तो अभी आज का हमारा टॉपिक होगा ईटीएल का जो पार्ट रह गया है वो वाला, एंड देन हम यहाँ पर डेटा मॉडलिंग देखेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास जो कि इंटरव्यूअर पूछता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास देखेंगे। एंड देन फिर यहाँ पर हम डेटा आपका ड्रिल डाउन वर्सेस ड्रिल थ्रू, देन इसके बाद आपका एक और इसमें ऑप्शन आता है विच इज, एक इसमें बहुत बढ़िया ऑप्शन आता है जिससे हम बोलते हैं आपका फिल्टर पैरामीटर। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमारा यहाँ पर रहेगा, वो मैंने बता देता ना, बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन तो हो चुका है ना, वो तो नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो हाँ, जैसे मान लीजिए कि हमें एक ही डेटा, मतलब कि हमने विजुलाइज कर लिया डेटा, एक ही डेटा है। हाँ, जैसे हम कभी-कभी जैसे सेल्स का डेटा निकालते हैं, हाँ, सम के स्पेस पे सारा डेटा निकालनी है और प्रॉफिट भी निकालनी है, सेम ही चार्ट सेम ही फीस, वहां पे कैसे करेंगे? उसी पे चाहिए, मतलब कि मान लीजिए इसको क्लिक, जैसे हम ड्रॉप डाउन यूज करते हैं ना, जैसे क्लिक किया तो मुझे टोटल बिल दिखाया। अगर मैं प्रॉफिट यूज कर सिलेक्ट करूंगा तो सारी डेटा प्रॉफिट बेसिस पे जाए। उसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप बेसिक तरीका जो है वो बुकमार्क का यूज कर सकते हैं, जो हमने कि हाँ मैं बता रहा हूँ, तभी मैंने बोला दो तरीके हैं साकिब पहले ही घबरा गया पहला तरीका है क्या, आपका बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन का, और दूसरा तरीका है यूजिंग डेक्स। ठीक है, डेक्स के अंदर एक आपका मेजर आता है जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये काम उसके थ्रू होता है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्लाइसर बनाते हैं और स्लाइसर में जो भी हम क्लिक करेंगे उसके थ्रू हमारा डायनेमिकली, ये हम करके देखेंगे। ठीक है, जैसे डेक्स स्टार्ट होगा, ये टॉपिक है वैसे भी, डायनेमिकली आपका रिपोर्ट चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके नाम पर क्लिक करूं तो आपके नाम के अकॉर्डिंग भी टाइटल आ जाएगा कि डैशबोर्ड फॉर वेस्ट रीजन, अपने आप वो टाइटल चेंज हो जाएगा। या मैंने सेल्स पे क्लिक किया तो सारा डैशबोर्ड किस पे चेंज हो जाएगा नीतीश जी, सेल्स पे। प्रॉफिट पे क्लिक किया सारा डैशबोर्ड प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, डिस्काउंट पे क्लिक किया सारा डैशबोर्ड डिस्काउंट के अकॉर्डिंग। ये काम होता है आपका यूजिंग डेक्स। डेक्स के अंदर एक एडवांस डेक्स आता है जिसमें बोलते हैं सिलेक्टेड वैल्यू, और ये हम स्लाइसर के थ्रू डायनामिक रिपोर्टिंग यहाँ पर करते हैं। और बेसिक वाला तो बताइए, बेसिक वाला किसके थ्रू होगा, आपका बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन के बेसिस पे, राइट। आप दोनों में से जो तरीका आपको याद आ रहा है आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन डेक्स हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, एंड डेक्स में आपका एडवांस डेक्स हमारा इंक्लूड रहेगा जिसमें सारे जितने भी हमारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हैं उनका डिटेल में हम यहाँ पर यूज देखेंगे। ठीक है, एंड देन इसके बाद फिर हमारा लास्ट टॉपिक, हमने आरएलएस पढ़ लिया क्या, रो लेवल सिक्योरिटी नहीं पढ़ा है ना अभी? ठीक है, तो रो लेवल सिक्योरिटी देखेंगे। और रो लेवल सिक्योरिटी मैं एक काम करता हूँ, इससे थोड़ा पहले कर देता हूँ, ये रहा। रो लेवल सिक्योरिटी, इसमें हमारा एक डेक्स आता है जिसे हम यूपीएन बोलते हैं, उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, एंड देन फाइनली हम यहाँ पर स्केड्यूल रिफ्रेश देखेंगे और डैशबोर्ड बनाना देखेंगे जो कि हमारा पावर बीआई सर्विस का पार्ट है। ठीक है, एंड देन फाइनली हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट, ये हमारा रहेगा अभी का। परफेक्ट, क्लियर है और इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अभी यहाँ तक तो हमारा आज ही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अभी क्योंकि 2 आवर्स का इसीलिए क्लास रखा है और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारा क्या बचेगा, ये बस डेक्स डेक्स का पार्ट बचेगा हमारा। ठीक है, चलिए तो ईटीएल में आते हैं, और ईटीएल में मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर मैं गया, और ट्रांसफॉर्म डेटा में हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर पार्ट हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर रखा है, आपको याद होगा। ऐड कॉलम वाला हो गया, ट्रांसफॉर्म कॉलम वाला हो गया, ऐड अपेंड करना, मर्ज करना, ये सब हम ऑलरेडी उसमें परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, डेटा यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। एक मिनट, ये कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा, वेट करना गाइस। आपसे पावर बीआई में से क्या क्या पूछा था साकिब? बस डैशबोर्ड दिखाया था। देखिए आप
अप्लाई करोगे तो ही ये बात बनेगी कि कहीं पर डैशबोर्ड पूछने पर हो जाता है, कहीं पर एक्सेल पूछने पर हो जाता है, बट वो अप्लाई करने पर ही होगा। इतना पढ़ने के बावजूद सारा काम में भी नहीं आता, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। नीतीश जी, अगर मुझे ऑफिस आने के लिए ड्राइविंग सीखनी है तो क्या मैं फॉर्मूला 1 वाली ड्राइविंग सीख कर ही आऊंगा ऑफिस? बताइए, नहीं ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पर ये जितने भी हमारे टूल हैं, अभी ये जितने टॉपिक लिखे हैं ना, ये 80% ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं। स्टार्टिंग से हम जितना भी लेकर के चल रहे हैं, पूछा ही जाता है ड्रिल डाउन वर्सेस ड्रिल थ्रू क्या होता है, पेजिनेटेड्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स आपके, स्लाइसर्स आपके क्या होता है, एडवांस स्लाइसर्स आपका क्या होता है, आपका ये डेक्स में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन का यूज हमारे पास यहाँ पर है, बुकमार्क वर्सेस सिलेक्शन पेन पे यहाँ पर वर्क किया जाता है, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स होते हैं, यही सब क्वेश्चंस बनते हैं। ये आप इंटरव्यू में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दोगे कि ये सब पे हमने काम किया हुआ है, तो इन्हीं में से पूछेगा, ठीक है। मैं एक आध इंटरव्यू टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप उसको जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पे आते हैं और डेटा में लोड कर लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट देख लेते हैं। इस ट्रांसफॉर्म वाले पार्ट में मैनेज पैरामीटर अभी हम देखेंगे। और गए, हाँ, डिस्प्ले छोटा कर देते हैं, कोई नहीं, यहाँ पर ये वाला, हाँ ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, एक मिनट। इतना ठीक है, ठीक है, ओके। तो ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर आप डेटा को मंगा लेते हैं। हम यहाँ पर न्यू सोर्स पर गए, एक डेटा को यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया। क्या क्या हो गया था इसमें बताइए, मैंने कुछ टास्क भी दिया था, एक बार परफॉर्म करके आना। क्या क्या हो गया था इसमें? अपेंड हो गया था, मर्ज हो गया था, कंबाइन हो गया था, ये हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है, और बताओ। यूज फर्स्ट फ्रेज हेडर, ग्रुप बाय बता दिया था मैंने, आई थिंक ग्रुप बाय हो चुका था, ठीक है। और डेट कॉलम वाले सारे हो चुके थे हमारे, है ना। नंबर कॉलम वाले हमारे बेसिक ही थे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर्स डेटा को कॉल किया। अब देखिएगा, इस ट्रांसफॉर्म डेटा में आपसे इंटरव्यूअर ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये वाला पार्ट हमारा। ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम के अंदर में हमारे पास 3 तरीके के ऐड कॉलम के ऑप्शन आते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास ऑप्शन आता है ब्रजी कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास कस्टम कॉलम, और तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास इन्वोक कस्टम कॉलम, ठीक है। कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको इन बटन्स पर क्लिक करना होता है। ये सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे आपका ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फंक्शन हो गया, यहाँ पर ये आपका डेट वाले पर क्लिक करोगे तो ये डेट से रिलेटेड सारे फंक्शंस आ जाएंगे। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इस डेट वाले पर मैं गया और यहाँ पर मैं डेट वाले पर जा करके डेट पे गया और डेट में मैंने यहाँ पर मंथ पे जा करके मंथ नेम को मैंने क्लिक किया, तो कितने स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है बताओ इधर। डेट पर गए, फिर डेट के अंदर मंथ पर गए और लास्ट में जाकर के आपने यहाँ पर मंथ नेम ऐड किया। आ रहा है ना यहाँ पर ये मंथ नेम लास्ट में, देखिए ये मंथ नेम आ रहा है इधर, नवंबर जून अक्टूबर आ रहा है। लेकिन यही काम के लिए इंटरनली ना ये एक एम क्वेरी लैंग्वेज यूज कर रहा है, मैंने पहले भी बताया था। और ये एम लैंग्वेज कुछ इस तरीके का दिखता, देखिए इसने क्या यूज किया है एम लैंग्वेज में, एक कॉलम को ऐड करने के लिए टेबल नाम का एक क्लास, उस टेबल नाम के क्लास में कौन सा फंक्शन यूज कर रहा है? ऐड कॉलम नाम का। और ये बात हम जानते हैं कि प्रीवियस स्टेप जुड़ा रहता है, तो प्रीवियस स्टेप क्या था? चेंज टाइप। देखो यहाँ पर प्रीवियस स्टेप क्या था? चेंज टाइप। चेंज टाइप के बाद एक नया कॉलम बना और ये नए कॉलम का नाम दिया, क्या नाम है नए कॉलम का? मंथ नेम। और ईच का मतलब है हर रोज पे काम कर रहा है। क्या रोज पे काम करना है? हर रोज पे कि डेट नाम के फंक्शन को कॉल करो, डेट नाम की क्लास को कॉल करो, और उस डेट नाम की क्लास में एक मेरा मंथ नेम नाम का क्या होगा, जैसे SQL सर्वर में हमने मंथ नेम पढ़ा है ना, सेम एज इट इज मंथ नेम नाम का कॉलम ये फंक्शन होगा, उसको क्या पास करना है यहाँ पर सौरभ? ऑर्डर डेट देना है, और डेटा टाइप यहाँ पर फाइनली क्या रिटर्न करेगा? ये टेक्स्ट रिटर्न करेगा। तो क्या ये आप याद करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर आप ये याद करने बैठे तो पावर बीआई में 900 प्लस आपके क्या है एम क्वेरी के फंक्शंस है, आप उतना पॉसिबल ही नहीं है कि आप उतना याद कर पाओ, राइट। हाँ, आप रेफरेंस जरूर ले सकते हो कि भाई ये हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। परफेक्ट। भाई स्क्रीन शेयरिंग ऑफ तो नहीं हो गई, एक बार बताइए, ठीक है। तो इसको देख के याद हो गया। अब अगर कल को आपको चेंज करना है, जैसे फॉरम मैंने कहा मुझे मंथ नेम नाम का कॉलम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए मंथ का फुल नेम नाम का कॉलम, तो क्या मैं यहाँ पर आकर के मैं एंटर प्रेस करके क्या मुझे मंथ का फुल नेम नाम का कॉलम नहीं मिलेगा? बताइए, क्या इतना एटलीस्ट मैनिपुलेशन मुझे नहीं आना चाहिए?
एम क्वेरी में इतना मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए कि आप छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पर डायरेक्टली परफॉर्म कर सके। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पर डबल क्लिक करके कॉलम चेंज करना होता, और एक और क्या बन जाता, नया स्टेप बन जाता कॉलम रीनेम के नाम से, ये बन जाता। बट हमने ये काम किसके थ्रू करा लिया, डायरेक्ट एम लैंग्वेज के थ्रू करा लिया। और ये 8-10 बार कंपनी में बार बार देखोगे ना, खुद क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन कर क्या रहा है आपको, ठीक है। तो ताकि इस वाले में दिक्कत ये कि हमें यहाँ पर जाकर के बटन पे क्लिक करना पड़े। अगर कोई भी टास्क आप बटन पे क्लिक करके ना कराना चाहते हैं प्रियांशु, तो पावर बीआई आपको ऑप्शन देता है जिसका नाम है कॉलम फ्रॉम एग्जांपल। हम सभी ने एक्सेल में फ्लैश फिल पढ़ा हुआ है, क्या होता है फ्लैश फिल, ज्ञान बताइए। एक्सेल पढ़ा है ना, एक्सेल नहीं हुआ अभी तक, हुआ है मुझे याद है, बताओ फ्लैश फिल क्या होता है। नहीं है पता फ्लैश फिल, पवन ठीक है, थोड़ा सा क्लोज है आंसर। सुमित फ्लैश फिल, रिया फ्लैश फिल, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं, नहीं वही नहीं है फ्लैश फिल। नीतीश जी नो आइडिया, ताकि फ्लैश फिल थोड़ा और क्लोज, सही है हाँ, पैटर्न देना होता है। आप लोग एक वर्ड मिस कर रहे हैं, आपने बोला एक क्लिक में आ जाता, आ तो जाता है आपके पास, एक क्लिक में आ जाता है, बट फ्लैश फिल एक्टिवेट करने के लिए पहले हमें क्या देना पड़ता है, कुछ पैटर्न देने पड़ते हैं। वो पैटर्न अगर सही है तो फिर शॉर्टकट क्या है फ्लैश फिल का, ब्रज जी नहीं पता, प्रियांशु कंट्रोल ई, कंट्रोल ई सही बताया था, कंट्रोल ई है हमारा फ्लैश फिल का, राइट, कंट्रोल डी नहीं है, डी का मतलब डाउनलोड फिल करता है। तो सेम एज इट इज यही फ्लैश फिल है। देखिए अगर आप चेक करेंगे एक्सेल का आइकन, फ्लैश फिल इसके आइकन से मैच होता है आपका, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स के आइकन से। तो फ्लैश फिल का क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला गया कि ये जो आपकी ये जो ऑर्डर डेट है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करो, ऑर्डर डेट, और इसमें से क्या निकालना है, इसमें से मैं डेज नेम निकालना चाहता हूँ, डेज नेम यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। नीतीश जी उसके लिए डेट पे जाके क्लिक करके मंगाना पड़ेगा, बट वो काम नहीं करना चाहते, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल। इसका मतलब है कि कुछ एग्जांपल्स दो और उसके बेस पे ये क्या करेगा, एक कॉलम फॉर्म करेगा। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि क्या जो आपने कॉलम सिलेक्ट किया उसके थ्रू करना है, सबके थ्रू करना है, नहीं हमने जो सिलेक्ट किया उसके थ्रू करना है। तो यहाँ किस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम सिलेक्शन पे। जैसे ही फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम आ जाएगा और उसका नाम होगा कॉलम 1, और इस पे डबल क्लिक करूंगा तो सौरभ ये सारे ऑप्शंस हैं जो मैं यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ। देखिए ये सारे ऑप्शंस, क्या एक्सेल इतने हिंट देता है कि ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं, बट पावर बीआई आपको क्या दे रहा है यहाँ पर हिंट, ब्रज जी हमें क्या मंगाना था, संडे, मंडे, ट्यूसडे। जैसे ही मैं ट्यूसडे पर क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, देखिए ये क्या कर रहा है ऑटोमेटिकली, ये थोड़ा सा फेड आउट कलर में फिल करके बता रहा है। इफ यू आर सेटिस्फाइड कि ये सही आंसर है तो नीतीश जी यहाँ पर क्या कर देंगे, सीधा ओके कर देंगे, और यहाँ पर देखिए हमारे सामने मस्त आंसर आ गया। आगे कि नहीं आ गया, नहीं रो नहीं आ गई, नया कॉलम आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यहाँ ब्रज जी, मुझे ना ट्यूसडे नहीं चाहिए था, मुझे ट्यूसडे ट्यू फॉर्म में चाहिए था, शॉर्ट फॉर्म में चाहिए था। क्या ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास, यहाँ तो नहीं है। यहाँ डायरेक्टली क्या करता है, पूरा यहाँ पर डे नेम आपका रिटर्न करता है। तो इसी में हमने बोला कि भाई ये जो कॉलम फ्रॉम एग्जांपल हम फॉर्म कर रहे हैं रियल, इस वाले में हम क्या करेंगे कि कॉलम फ्रॉम एग्जांपल पर जाएंगे, ये ऑर्डर डेट सिलेक्ट करेंगे, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल पर गए, फ्रॉम सिलेक्शन पर गए, और ब्रज जी ट्यूसडे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर TUE, और अगर कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल में लिख दो, एंटर प्रेस करो। क्या हिंट समझ पाया, ये नहीं समझ पाया। अब इसके पीछे का रीजन देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर ट्यूसडे सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये सारा समझ रहा है, तो आपको ना 2-4 और पैटर्न देना पड़ेगा अगर ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यू नहीं करता। तो अगला पैटर्न क्या है, ट्यूसडे, अगला क्या है यहाँ पर संडे। तो यहाँ नीतीश जी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना TUE लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे TUE, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, वो TUE समझ लेगा कि पूरे में ट्यूसडे फिल करना है, लेकिन नहीं, तीसरा क्या था यहाँ पर SUN, और जैसे ही फिल किया देखिए ऑटोमेटिकली उसने करेक्ट कर लिया, किया कि नहीं किया, ओके किया। और इसके पीछे इसने क्या डेक्स चलाया, ये एम क्वेरी चलाया, देखिए यहाँ पर ये वाला एम क्वेरी चला, क्या है एम क्वेरी, कि एक मंथ नेम इंसर्ट हुआ है यहाँ पर, जिसका कॉलम नेम क्या है यहाँ पर भाई कस्टम, हर रो पे चल रहा है, पहले टेक्स्ट को क्या किया गया है, अपर किया गया है, और डेट में से क्या निकाला गया है, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में से भी क्या निकाला गया, वही जो हमने एक्सेल में सीखा था, DDDD अगर 4 बार होता तो पूरा नेम आता, और DDDD 3 बार है तो शॉर्ट नेम आ रहा है। और यहाँ पर डेटा टाइप ये क्या रिटर्न करेगा, टेक्स्ट बता दिया।
क्या मैं यहाँ पर डबल क्लिक की बजाय क्या मैं यहीं पर कॉलम नेम चेंज करवा सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ ये मेरा क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पर भाई प्रियांशु, डेज नेम, और यहाँ पर देखिए डेज नेम आ गया। तो ये कौन सा था एग्जाम्पल, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। और इसका भी शॉर्टकट क्या होगा यहाँ पर, अरे एक्सेल में क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल ई, तो यहाँ पर भी क्या शॉर्टकट दिखा रहा है देखो उधर, कंट्रोल ई। तो सो कैन आई से कि एक्सेल का फ्लैश फिल इक्विवेलेंस टू पावर बीआई का कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स। तो जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तब आप रिलेट करके बताएंगे तो उसको ये क्लैरिटी होगा कि आपको क्लियर है, एक्सेल का भी पता है और पावर बीआई का भी पता है। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। इसमें एक ऑप्शन बच रहा है फ्रॉम ऑल सिलेक्शन। क्या होता है फ्रॉम ऑल सिलेक्शन, कि सारे कॉलम का मिला के कुछ आप एक नया कॉलम फॉर्मेशन करना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल प्रियांशु मैंने कहा कि हमें ना एक नया कॉलम फॉर्मेशन करना है। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो आपका ऑर्डर आईडी है, इस ऑर्डर आईडी में हमें ना रो आईडी भी ऐड करना है। रो आईडी यानी ये मेरा डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट ना हो, सीए से स्टार्ट ना हो, ये मेरा स्टार्ट हो 1 सीए 2016 और समथिंग ये वैल्यू। ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। तो यहां पर हमने बोला कि भाई इन दो कॉलम को कर लो सिलेक्ट, और यहां पर किस पे जाएंगे, फ्रॉम सिलेक्शन पे, और इन दो कॉलम के बेस पे क्या फॉर्म करना है, ब्रज जी एग्जांपल दे दो। एक तो बोलना है 1, फिर हमने बोला इनके बीच में क्या लगा लेना, हाइफन। और प्रियांशु अच्छी बात पता है क्या, आप इसका ऑर्डर भी बदल सकते हैं। हमने कहा मुझे सीए से स्टार्ट नहीं करना, मुझे पहले ऑर्डर आईडी से स्टार्ट करना है। तो क्या है ऑर्डर आईडी 152156, उसके बाद क्या बोला हमने, हाइफन। हमने बोला फिर आप बोलना यहाँ सीए, और फिर हमने बोला यहाँ पर 2016 को पास करना। क्या मैंने पैटर्न चेंज किया कि नहीं किया, एंटर मारा और देखिए वो पैटर्न ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया। किया कि नहीं किया उसने? किसी एक से क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्या वो सही उठा रहा है गलत उठा रहा है, क्या ये वाला सही उठा रहा है, जरा चेक करो। नहीं दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए ये वाला पैटर्न उठा रहा है ये 2, और 2 के बाद यहाँ पर ये उठा रहा है 252256। क्या ये सही उठा रहा है पैटर्न या ये गलत है? गलत है। तो इसको ज्ञान क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। तो क्या बोलेंगे इसे 2-152156, देन उसके बाद सीए एंड देन 2016। ताकि इससे नुकसान क्या होगा, ये समझेगा सबको यही पैटर्न दिखाना है मुझे, बट मुझे सबको ये पैटर्न नहीं दिखाना। जहां पर पैटर्न अलग है वहां पर आप अलग पैटर्न बताएंगे। यहां पर क्या पैटर्न बन रहा है, तीसरा अलग पैटर्न बन रहा है, एक और पैटर्न देंगे। तो क्या पैटर्न बनेगा इधर, थर्ड, उसके बाद 138688, 138688, देन CA 2016, CA 2016। ब्रज जी अब देखिए, अब जरा करेक्ट कर रहा है क्या? अब 2-4 एग्जांपल देख लो इधर, 4 उठाया, 108966 उठा रहा है, CA 2016 उठा रहा है। सही उठा रहा है या गलत उठा रहा है? नहीं, अरे CA उठा रहा है देखो सब में। अब यहाँ पर क्या है, यूएसए। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ CA की बजाय हम यहाँ पर बोलेंगे भाई यहाँ तो यूएस होना चाहिए। तब तक ट्रेनिंग देते रहो जब तक वो क्या ना कर ले, सारे पैटर्न रिकॉग्नाइज ना कर ले। अब देखो, अब अगला चेक करो जरा, किसमें, हाँ वेरी गुड, 2015 ये रहा। अब जरा चेक करिए, देखिए कोई भी रैंडम देख लो, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में चेक करना, कोई भी रैंडम देख लो। अब सही उठा रहा है ना, राइट। अब क्योंकि सही उठा रहा है तो पवन अब इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अगर ये काम एक पावर बीआई एम क्वेरी डेवलपर अगर ये काम करता तो वो ये बटन क्लिक के थ्रू नहीं करता, नीतीश जी उसके लिए ये एम क्वेरी लिखता। या तो ये एम क्वेरी आप भी देख लो समझ लो और इसको डायरेक्ट लिख देते, आप पेस्ट कर देते तो डायरेक्ट यही आंसर आ जाता। इसके लिए पैटर्न बनाने की आपको बार बार जरूरत नहीं है, और ये काम इस तरीके से आपका वर्क करा। परफेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये रिया कौन सा एग्जाम्पल था, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? पवन कुछ पूछना है तो बताइए इसमें। नो। अगला यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कस्टम कॉलम। क्या मतलब है कस्टम कॉलम का, अपने अकॉर्डिंग कोई कॉलम फॉर्म करो, ठीक है गुड। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे पास सेल्स है और मेरे पास प्रॉफिट है। क्या ब्रज जी मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है? क्या होता है कॉस्ट प्राइस? जब मैं सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर देता हूँ तो क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस रिटर्न करता है। क्या कोई ऐसा कॉस्ट प्राइस है मेरे पास? नहीं है यहाँ पर, पक्का ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेल्स में से किसको माइनस कर लो साकिब, प्रॉफिट को माइनस कर लो। अब माइनस कैसे करे भाई, यहाँ पर
नया फॉर्मूला कैसे बनाए, एक्सेल में होता तो डायरेक्ट इज इक्वल टू करके कर देते, तो यहाँ कुछ भी नया फॉर्मुलेट करना है तो प्रियांशु किसके थ्रू होगा, कस्टम कॉलम के थ्रू होगा। कस्टम कॉलम पर क्लिक करो और ये किसके अंदर आ रहे हैं सारे ऑप्शन, ऐड कॉलम में, तो कोई भी जो नया आंसर आएगा वो हमेशा एक नया कॉलम होगा। नए कॉलम का क्या नाम रखे, रियल कॉस्ट प्राइस, वेरी गुड। क्या बनाना है फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू पहले से लिखा रहेगा, ध्यान रखना ये नहीं हटाना, क्या बनाना है फॉर्मूला, डबल क्लिक करो, सेव यहां पर उठ करके आ जाएगा, माइनस का साइन लगाओ और क्या लगाओ, प्रॉफिट। ओके क्या कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। यहां पर अगर ये सही होता है तो ये राइट टिक करके आपको बता देगा, ओके करेंगे और देखिए आपके सामने एक नया कॉलम आ गया। अब ब्रज जी क्या है ये कॉलम, हर एक का कॉस्ट प्राइस, कोई कंफ्यूजन इसमें, वेरी गुड। सेम एज इट इज, इसी चीज को समझते हुए आपको क्या करना है, यहां पर हमें एक कॉलम ऐड करना है कि अगर किसी में मैंने 80% से ज्यादा डिस्काउंट दिया है तो उसे मैं बोलूंगा हेवी या वेरी हेवी डिस्काउंट या वेरी ह्यूज डिस्काउंट, एक नया कॉलम फॉर्म करेंगे जिसमें लिखा है। और अगर 60% से ऊपर दिया है तो हेवी डिस्काउंट, ठीक है, या ह्यूज डिस्काउंट सीधा बोल सकते हैं, या 50 से ऊपर में, और 40 से ऊपर पे मीडियम डिस्काउंट, 20 से ऊपर पे क्योंकि है तो डिस्काउंट ही ना, 20 से ऊपर पे लो डिस्काउंट ऐसे बोल सकते हैं, और 10 से ऊपर पे वेरी लो डिस्काउंट और 0 पे नो डिस्काउंट, ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। अगर ऐसा कुछ भी मुझे फॉर्मेशन चाहिए तो नीतीश जी इसको करने के दो तरीके, पहला तरीका या तो मैं कस्टम कॉलम यूज करूं और मैं फॉर्मूला लिखूं जो हमने एक्सेल में सीखा हुआ इफ एल, क्या है, इफ अगर ये इससे ज्यादा है तो ये, अदरवाइज ये वाला, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर वो काम नहीं करना है तो साकिब यहां पर एक और ऑप्शन आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल कॉलम, कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन इट विल रिटर्न अ न्यू एडिशनल कॉलम, वो क्राइटेरिया आप डिसाइड करोगे। तो चलो यहां पर मैं किस पे लगा के दिखाऊं, बताओ, डिस्काउंट पे लगाएं, प्रॉफिट पे लगाएं या सेल्स पे लगा ले, बताओ किस पे लगाएं, सेल्स पे लगा ले, हाँ बताइए, बोलिए किस पे लगाएं, डिस्काउंट पे ही लगाएं, ठीक है, तो सेल्स का आप बताएंगे फिर, राइट। तो यहाँ डिस्काउंट कॉलम पर क्लिक किया, कंडीशनल कॉलम पर गए, रिया क्या सिलेक्ट होकर क्या है यहाँ पर, न्यू कॉलम जो आप बनाना चाह रहे हैं, तो नया कॉलम का क्या नाम होगा, क्या मैं इसका नाम यहाँ पर दे सकता हूँ, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिमार्क्स ऐसे नाम दे सकते हैं, यहाँ दिख रहा है ना सभी को पीछे तक, पवन यस या नो। इफ कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, कौन से कॉलम पे लगा रहे हैं, डिस्काउंट पे। देखिए कभी कर क्या होता है ना, ये थोड़ा नीचे होता है तो यहाँ पर ना कॉलम नेम नहीं आ रहे होते, लिस्ट नहीं आ रहा होता, एंड आपको लगता है ये नीचे जाता है लिस्ट नहीं आ रहा होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे टॉप से पकड़ के ऐसे ले आना है एंड देन यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इफ माई डिस्काउंट इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू कितने से ज्यादा, 0.8 से ज्यादा, अगर 0.8 से ज्यादा है ब्रज जी तो क्या लिखा है आउटपुट पे, ये हैवी डिस्काउंट सीधा बोल देते हैं, है ना, हैवी डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट प्रोडक्ट, परफेक्ट। क्या मुझे यहीं पर क्लोज कर देना है या मुझे और भी क्लॉज ऐड करने हैं, ऐड क्लॉज। अब देखिए हमने पाइथन पढ़ा हुआ है, पाइथन में इसके बाद क्या आता है, एलसिफ आता है, शॉर्ट में उसे एलिफ बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, एलसिफ। कौन सा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, डिस्काउंट में जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूं, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू कितने से ज्यादा, 0.5 से ज्यादा, तो इसे क्या बोले, मीडियम नहीं, इसे 0.6 रखते हैं और इसे बोल देते हैं HEAVI, हैवी डिस्काउंट। क्या हुआ भाई सौरभ, कहाँ दोनों है, यहाँ पर इसे हम बोल देते हैं मीडियम डिस्काउंट, ठीक है। एक और क्लॉज, डिस्काउंट यहाँ पर सिलेक्ट करो, इज ग्रेटर देन, ये कितने पे रखें, 0.3, इसको क्या बोले, एड क्लॉज, डिस्काउंट। एक्सेल में यही काम किसके थ्रू करना होता है, फॉर्मूला के थ्रू, राइट। यहाँ पर हमने बोल दिया 0.1, इसको क्या हुआ, एंड देन एल्स में छोड़ दे, नो डिस्काउंट।
तो ये ऐसे चलेगा, यहाँ पर ये वाला अगर फेल हो गया तो अगला वाला चेक होगा, अगला वाला फेल हो गया तो अगला चेक होगा, सारे फेल हो गए तो क्या चलेगा, फिर एल्स चलेगा। ओके किया, नया कॉलम आपके सामने आया, और क्या है नया कॉलम, डिस्काउंट रिमार्क्स। सही आ रहा है ब्रज जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट हमें यहाँ पर ये तो समझना ही था, और इसके साथ साथ ये भी समझना था कि इसने चलाया क्या, इसने क्या एमक्वेरी चलाई, क्या चलाई एमक्वेरी, बताओ। एक कॉलम ऐड किया किस नाम से, डिस्काउंट रिमार्क से, क्या चला, ईच का मतलब होता है हर रो पे चलाना है, बस समझना आपको यहां से यहां तक है, क्योंकि यही एक्सेल का इफ एल्स है। क्या है इसमें सौरभ, पढ़ो, इफ डिस्काउंट नाम का कॉलम ब्रैकेट में अगर 0.8 से है तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नहीं आता, कॉमा लगा करके, आंसर के लिए क्या लिखना पड़ता है, देन क्या आंसर, एसक्यूएल जैसा, केस में देन पढ़ा था ना, वैसे ही है, देन क्या आंसर है, और उसके बाद एलिफ यानी एल्सिफ, और एल्सिफ में फिर से क्या चेक किया कि अगर डिस्काउंट 5 से ज्यादा है देन क्या है, और एल्सिफ डिस्काउंट 3 से ज्यादा है देन क्या है, एल्सिफ डिस्काउंट 1 से ज्यादा 0.1 से देन, और अदरवाइज नो डिस्काउंट। इजी है, यही काम हम, जरूरी नहीं है कि ये काम आप कंडीशनल कॉलम के थ्रू करें, ये काम आप इफ एल्स लिख करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ इतने को मैंने कर लिया कॉपी, और यहां पर हमने सिलेक्ट किया गाइस एक और कॉलम, और उसका नाम है यहाँ पर सेल्स। और ब्रज जी ये काम अब हम अप्लाई करेंगे सेल्स पर यूजिंग व्हाट, कस्टम कॉलम, क्योंकि कस्टम कॉलम में जरूरी नहीं है कि आप खाली प्लस माइनस छोटे मोटे टास्क कराओ। कस्टम कॉलम में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कस्टम कॉलम में आप यहाँ पर सारे फंक्शनैलिटीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट, तो देखो टेक्स्ट से रिलेटेड मैं सारे फंक्शन रन कर सकता हूँ। पाइथन में हिंट आता है ना, टेक्स्ट स्ट्रिंग से क्या क्या कर सकते हैं, देखो सारे हिंट आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लीन करना, कंबाइन करना, एंड स्विच चेक करना, फॉर्मेट चेक करना, जैसे टेक्स्ट है वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा प्रियांशु, डेट मिल जाएगा, डेट से रिलेटेड सारे, और इन सबको क्या बोला गया है, एम फंक्शन। क्या है ये सारे हमारे एम फंक्शन, जैसे डेट से रिलेटेड है ऐसे हमें किससे रिलेटेड मिल जाएगा, टाइम से रिलेटेड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये टाइम से रिलेटेड सारे हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या फॉर्मेशन करना है, इफ एल्स वाला, तो लिख दूं या पेस्ट करूं, बताइए ब्रज जी। नहीं लिखेंगे, बताएंगे, आप बताएंगे, सेल्स पे अप्लाई करना है तो इफ सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स लिखो, सेल्स नाम का ये स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम आएगा, टैब बटन से सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूँ 15,000 से ज्यादा कोई सेल्स है तो देन क्या बोलेंगे उसे, ठीक है। और इसको एलसिफ ऐसे नीचे लिखते हुए जाना, एलसिफ, एलसिफ बताओ, इसी को यहाँ पर कॉपी करते हैं, और यहाँ कोई कॉमा वॉमा नहीं रहता, ध्यान रखना। सेल्स अब कितने से ज्यादा हो, 10,000 से ज्यादा हो तो हाई सेल्स, ठीक है। देन उसके बाद वापिस से क्या भाई, एलसिफ, 5,000 से ज्यादा हो मीडियम सेल्स, 1,000 से ज्यादा हो लो सेल्स, आपका 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा हो वेरी लो सेल्स, और एल्स में बताओ नो सेल्स। अरे सही है ना ये। अब आप बताओ कंडीशनल कॉलम पे ये करना ज्यादा इजी लग रहा था या इसमें कट पेस्ट के थ्रू अगर बहुत लंबा करना है, बहुत सारे क्राइटेरिया लेने हैं, तो फॉर्मूला इजी अप्रोच रहेगा या कंडीशनल कॉलम इजी रहेगा, आप बताओ। नहीं, फॉर्मूला इजी अप्रोच रहेगा, क्योंकि इसमें कट पेस्ट पे इजीली कर सकते हैं ना, इसमें दो कंडीशन मैच करा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सेल्स और प्रॉफिट एंड ऑपरेटर यूज करके दोनों पे चलाओ, तो ये काम यहाँ कर सकते हैं ना, ये काम वहां थोड़ा ना कर सकते हैं, वहां बेसिक वर्क के लिए। आगे यहाँ पर ये कॉलम, यहाँ पर क्या बता रहा है, नो सिंटेक्स एरर, ब्रजी अब एरर आ रहा है ना यहाँ पर, ये नया कॉलम क्या नाम होगा इसका, सेल्स रिमार्क्स के बेसिस पर ओके करेंगे, आपके सामने नया कॉलम आ गया सेल्स रिमार्क्स, किसके थ्रू आया, यूजिंग कस्टम कॉलम। तो क्या हमने कॉलम फ्रॉम एग्जांपल सीख लिया, क्या हमने कस्टम कॉलम का यूज करना सीख लिया, और कस्टम कॉलम का मतलब क्या पवन, यहाँ पर हम कस्टमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज, फंक्शंस, लॉजिक, कंडीशन, उन सब का यूज करके। ज्ञान कोई डाउट इसमें, नो। अगला बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, उसका नाम है आपका इन्वोक कस्टम फंक्शन।
हम सभी ने पाइथन में फंक्शन पढ़ा हुआ है, क्या होता है रिया फंक्शंस? सभी की पाइथन की भी क्लास चल रही है ना, ऑलमोस्ट सभी की चल रही है। क्या होता है नीतीश जी, पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं बताइए, बताओ भाई। पाइथन तो खत्म हो चुका, आज मेरे ख्याल से वो स्टार्ट करना था हमें। उप तो हो चुका है या पिलर बचा है उसका अभी? बचा हुआ, हाँ तो उप चल रहा है, बताओ फंक्शंस बताओ, वो तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, क्या है फंक्शंस बताइए। हैं? किसी भी चीज के कोड को रीयूजेबल करने के लिए, रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सेट ऑफ कोड को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं ना। फंक्शन का फायदा क्या होता है ब्रज जी, कि मैनुअल कोडिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां पर भी वही चीज है, ये क्या कहना चाह रहा है कि इन्वोक करना। इन्वोक का मतलब है कि आपने अगर कोई फंक्शन पहले से बना रखा है तो आप उसे इन्वोक कर लो, आप उसे चला लो यहाँ पर। तो क्या कोई हमने फंक्शन बनाया है पहले से, यहाँ बताओ पहले, क्या कोई अभी फंक्शन बनाया है क्या? ब्रज जी कोई फंक्शन बनाया है? नहीं। तो एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे कैसे, ताकि पढ़ा है फंक्शन कैसे बनाएंगे? नहीं पढ़ा? होम पर जाएंगे, न्यू न्यू क्वेरी पर जाएंगे, न्यू सोर्स पर, और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, ब्लैंक क्वेरी। रिया यहाँ पर भाई फोकस इधर, न्यू क्वेरी ऑप्शन आया इधर, क्योंकि इंटरव्यू पूछ सकता है हाउ टू क्रिएट फंक्शन इनसाइड पावर बीआई। बताओ क्या स्टेप अभी इन्वॉल्व हुआ? होम पर गए, न्यू सोर्स पर गए, ब्लैंक क्वेरी पर गए। ब्लैंक क्वेरी में यहाँ पर fx यानी फॉर्मूला बार आ गया, और फॉर्मूला बार में आपको लिखना इज इक्वल्स टू, क्योंकि कोई भी काम है इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। और इज इक्वल्स टू लिखने के बाद हमने पाइथन में पढ़ा हुआ है दो तरीके के फंक्शन होते हैं, विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। क्या होता है ब्रज जी विद पैरामीटर विदाउट पैरामीटर? ज्ञान ये ध्रुव बताइए, विद पैरामीटर विदाउट पैरामीटर। जो पैरामीटर में हम पैरामीटर नहीं देते, पैरामीटर में हम आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है? यस या नो? तो यहां पर भी या ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट बना यहाँ इसका ना फंक्शन का नाम यहाँ नहीं लिखते, ठीक है? यहां पर आप ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपका फंक्शन कितना आर्ग्यूमेंट ले, ठीक है? तो यहां पर ना प्रियांशु मैं निकालना चाहता हूं डिस्काउंटेड सेल्स। एक हमारे पास सेल्स नाम का कॉलम है और एक हमारे पास डिस्काउंट नाम का कॉलम है। मैं चाहता हूं सेल्स मल्टीप्लाई हो जाए किससे, और मुझे क्या आंसर मिल जाए, डिस्काउंटेड सेल्स आंसर मिल जाए। ये बात क्लियर है? तो यहां पर दो कॉलम लेंगे, एक कॉलम होगा हमारा क्या होगा ब्रज जी, सेल्स कॉलम, और यहां पर डेटा टाइप बता भी सकते हैं और डेटा टाइप नहीं भी बता सकते, लेकिन पावर बीआई में डेटा टाइप बताना मैंडेटरी है। फिलहाल के लिए मैं डेटा टाइप नहीं बताता, मैंने लगाया कॉमा और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम अगर सेल्स है तो दूसरा क्या लेगा, डिस्काउंट कॉलम। ये बात क्लियर है? उसके बाद यहां पर ये इज इक्वल्स टू है, ये तो हो गया, ये मेरा पैरामीटर क्या क्या लेगा, लेकिन ये फंक्शन इन पैरामीटर को लेकर के क्या करेगा, कुछ तो परफॉर्म करना चाहिए ना इसे। तो यहां पर इज इक्वल्स टू ऐसा वाला लगाएंगे, सच दैट यहां पर ये फॉर्म करेगा कि इसका आगे करना क्या है हमें। हाँ ये हमारा यहाँ पर इनपुट लिया गया, और इनपुट के बाद अब यहाँ इज इक्वल्स टू और एंगल ब्रैकेट के बाद आप आउटपुट बताएंगे कि इन दोनों का करना क्या है। क्या करना है इन दोनों को मुझे बताओ, सेल्स मल्टीप्लाई डिस्काउंट कॉलम, यही तो करना है ना। यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे देखिए आपके सामने एक नया एफएक्स बन गया, और क्या नाम है इसका, क्वेरी वन। क्वेरी वन का क्या मतलब है, ये एक आपने फंक्शन बनाया, और मैंने क्या बोला, नाम यहां नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि नाम लिखने का ऑप्शन यहां आता है। डबल टैप किया, क्या नाम है इस फंक्शन का, ये फंक्शन क्या काम करता है, क्या मैं बोलूं कि ये रिटर्न करता है डिस्काउंटेड सेल्स को रिटर्न करता है। और पावर बीआई इतना समझदार है, आपके पास ईटीएल में आपको पता है यहाँ बहुत सारी चीजों का लिस्ट होता है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए इसने इसके बगल में क्या लगा दिया, एफएक्स, और इसे इटैलिक कर दिया। इटैलिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, पवन पहले भी बताया था, इटैलिक का मतलब क्या होता है, हाँ डिसेबल होता है। डिसेबल का मतलब है कि ये फ्रंट एंड यानी कि पावर बीआई व्यू पर लोड नहीं होगा। इसका यूज बस कहां तक है, इसका यूज बस पावर क्वेरी एडिटर तक है। ये बात क्लियर है? ठीक है, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बस ये सारे आपको पिन पॉइंट नोट्स बना करके रखने तभी क्लियर होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एंटर पैरामीटर्स। अब ब्रज जी हमने दो पैरामीटर बनाए हैं, कौन कौन से, और डिस्काउंट कॉलम। लेकिन यहाँ पर सेल्स कॉलम के बगल में रियल क्या लिखा है, ऑप्शनल। ऑप्शनल ऑप्शनल क्यों लिखा है यहाँ पर ज्ञान,
क्योंकि हमने कोई भी डेटा टाइप नहीं बताया। अब ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, अगर मैंने कोई भी नहीं बताया और यहां पर मैं गौरव लिख दूं और यहां पर मैं हैरी लिख दूं, तो टेक्निकली ये क्या कर रहा है, गौरव मल्टीप्लाई, तो क्या ये सही तरीका है इन्वोक कराना? नो, ये तो गलत है ना। इन्वोक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर आएगा। ऑफकोर्स क्यों एरर आएगा भाई ज्ञान, क्योंकि आप गौरव को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हैरी को, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए ये जो आंसर है इसको मैंने कर दिया डिलीट। और डिलीट इसीलिए किया क्योंकि ध्रुव जो भी आपका फंक्शन है उस फंक्शन में आपको डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट होता है बताना। तो यहाँ डेटा टाइप डिक्लेरेशन एज करके बताते हैं कि ये सेल्स कॉलम कैसा होगा, बताओ कैसा होगा ये सेल्स कॉलम, नंबर डेटा टाइप कैसा होगा, नंबर डेटा टाइप, और ये डिस्काउंटेड भी कैसा होगा, नंबर डेटा टाइप। और जब नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आता है, तो वो बताने की जरूरत तो नहीं है। एंटर रन करेंगे, अब देखिए अभी थोड़ी देर के लिए ऑप्शनल लिखा था बट अब क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा। और अब आप यहाँ पर अगर हैरी लिखने की कोशिश भी करेंगे तो यहाँ पर देखिए वार्निंग आ गया और यहाँ से इन्वोक का साइन हट गया, मतलब अब आप इस गलत फंक्शन को चला ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आप इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेटा वैलिडेशन। ये वैलिडेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ना रिया ये ना चेक करने के लिए कि वेदर आपने फंक्शन क्रिएट किए चल भी पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ डमी डेटा मेंशन करके देखो कि अगर 12,000 का सेल्स हुआ है और हमने उसमें 0.1 यानी 10% का डिस्काउंट दिया है, तो इन्वोक करेंगे यानी डिस्काउंटेड सेल्स कितना होगा, 1200 होगा। क्या ये सही आंसर आ रहा है, हमें क्या आंसर चाहिए, हमें 12,000 में से ये 1200 माइनस चाहिए था, वही आंसर चाहिए था या ये 1200 चाहिए था, ध्रुव बताइए, क्या वो ध्यान इधर नहीं आज, हमें ये 1200 आंसर चाहिए था, हमें 12,000 का 10% कितना होता है हमें ये चाहिए, या 12,000 में से 10% माइनस करके जो प्राइस बच रहा है वो मुझे बताओ, 10% माइनस करके हमें ये चाहिए था ना। तो क्या हमें फंक्शन में कुछ चेंजेस करने की नहीं करने प्रियांशु, राइट। तो यहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं इधर बताइए, इधर क्या चेंज होगा, सेल्स मल्टीप्लाई डिस्काउंट नहीं होगा, क्या होगा इधर, सेल्स का कॉलम माइनस सेल्स का कॉलम मल्टीप्लाई डिस्काउंट का कॉलम, ये बनेगा फॉर्मेशन, कोई डाउट तो नहीं। अब अगर आपने 12,000 का सेल्स किया और आपने 0.2% का डिस्काउंट दिया है तो आपका डिस्काउंटेड सेल्स कितना आ रहा है, 9600 का, जो कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर, परफेक्ट। तो ये हमने ध्रुव क्या बना करके रख लिया है, एक फंक्शन बना करके रख लिया, और इस फंक्शन को जब भी इन्वोक करना चाहे यहां पर आकर के इन्वोक कर सकते हैं। बट ये तो टेम्पररी इन्वोक हुआ, इसको मुझे कहां पर इन्वोक करना है, इसको मुझे इस ऑर्डर्स कॉलम पर इन्वोक करना है। क्यों इन्वोक करना है, क्योंकि देखिए यहां पर मेरे पास इधर आपके पास एक सेल्स नाम का कॉलम है, ये क्या नो, और नीतीश यहाँ पर एक और कॉलम है वो है आपका डिस्काउंट नाम से। मैं चाह रहा हूं प्रियांशु एक नया कॉलम अपने आप मिल जाए, पहला पैरामीटर ये पास कर ले, दूसरा पैरामीटर ये पास कर ले, और एक नया कॉलम दे दे और उसका नाम क्या हो, डिस्काउंटेड सेल्स। क्या ये बात यहाँ पर वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही है, उसीलिए तो हमने फंक्शन बनाए। तो इसीलिए हम ऐड कॉलम पे जाएंगे और ऐड कॉलम में क्या यूज करेंगे, तीसरा कॉन्सेप्ट इन्वोक कस्टम फंक्शन। पवन कह रहे हैं इन्वोक करना मतलब कुछ अप्लाई करना, और किसको अप्लाई करने जा रहे हैं, कस्टम फंक्शन को। तो क्या हमने कोई कस्टम फंक्शन बनाया अपना, क्या नाम है हमारे कस्टम फंक्शन का साथी, रिटर्न डिस्काउंटेड सेल्स। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा देखिए ये अपने आप समझ जाएगा कि आपके पास एक फंक्शन है, क्या नाम है उसका, रिटर्न डिस्काउंटेड सेल्स। आपका जो नया कॉलम आएगा उसका क्या नाम रखना है बताओ, क्या नाम दे उसको नई कॉलम को, क्या ये बोल सकते हैं डिस्काउंटेड सेल्स के नाम से, ब्रजेश या नो। और हमें पता है ये जो फंक्शन है 2 पैरामीटर 2 आर्ग्यूमेंट मांगता है, क्या मांगता है ध्रुव, पहला क्या मांगता है और दूसरा, तो यहां मुझे वैल्यू लिखना है या मुझे रियल एंटायर कॉलम पास करना है, नहीं एंटायर कॉलम पास करना है। वैल्यू एक 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 कैसे पास होगा भाई, वो तो पूरी कॉलम है ना। तो यहां पर आप इसकी वजह क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉलम नेम, और कॉलम नेम में यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, नहीं लाना पड़ेगा आपको, आप ले आना राजमा चावल ले आना,
90 वाला राजमा चावल में क्या है था? हाँ, 40 वाला लाओ। हाँ ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम में भी क्या सिलेक्ट करेंगे भाई? डिस्काउंट वाला। तो ब्रज जी ये एक्चुअली कर क्या रहा है पवन? वैल्यू डाल करके हम चेक कर रहे थे हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यहाँ पर हमने अब उन वैल्यू के बजाय हमने क्या पास कर दिया? एंटायर पूरा कॉलम। तो हर एक रो में ये क्या करेगा? एक सेल्स की वैल्यू उठाएगा और एक डिस्काउंट की वैल्यू उठाएगा और उसे सॉल्व करके एक नया कॉलम आंसर दे देगा। ये बात क्लियर है? और उस कॉलम का क्या नाम होगा नीतीश जी? डिस्काउंटेड। ओके करेंगे और आपके सामने देखिए नया कॉलम आ गया और क्या नाम है इसका? डिस्काउंटेड सेल। और आप ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका सेल्स 261 का है और डिस्काउंट 0 है तो डिस्काउंटेड सेल्स कितना हुआ? तो यहां पर क्या आंसर आ रहा है? 261 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपका सेल्स 731 है, ये डिस्काउंट वाला पकड़ो, जैसे ये 0.4 45% का डिस्काउंट पवन, 957 का सेल्स और 45% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंटेड सेल्स कितना हुआ यहाँ पर? 526। तो ये तो कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ लिए। कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स क्या होता है, कस्टम कॉलम क्या होता है, और एक इन्वोक। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको फ्रेशर वाले पावर बीआई डेवलपर से अलग बनाएंगे। जो बिल्कुल बिगनर होता है उनको ये तीन कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से नहीं आता। आता है, नाम सुना रहता है, बट इतना टेक्निकली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने तीनों यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल के साथ परफॉर्म किया। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल के लिए भी हमने देखा, हमने कस्टम कॉलम भी हमने एक माइनस वाला देखा, और हमने इफ एल्स वाला भी यहाँ पर रन करके देखा, और एक इन्वोक कस्टम फंक्शन भी देखा। तो क्या ब्रज जी यहाँ पर कंपनी में जब आप एक्चुअली वर्क करेंगे और एक रिपोर्ट फिक्स होगी, तो क्या आप 8-10 फंक्शन बना करके नहीं रख सकते? जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे, उससे नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं यूज करेंगे। ये बात क्लियर है भाई हर्षित? या नो? हाँ, एम क्वेरी इसका दिखाते हैं बिल्कुल। और एम क्वेरी क्या, इसका एम क्वेरी ये तो रहा यहाँ पर, तो ये सीधा बताएगा कि आपने एक फंक्शन चलाया हैशटैग के नाम से, और क्या फंक्शन है वो? यही है ना? और वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, क्या लेता है? और एक सेल्स और डिस्काउंट नाम का कॉलम। हाँ, इसका एम क्वेरी चेक करना है तो इसका एम क्वेरी तो वही है जो आपने बनाया है। क्या है एम क्वेरी? ये रहा, यही बनाया था ना हमने, तो ये यहाँ पर ऐसे ला करके दे देगा। तो इस तरीके से एंड टू एंड ये पूरा वर्क करता है। बढ़िया था? कोई डाउट इसमें बताइए गाइस? नो? ये तीनों यूज समझ में आया? कंडीशनल कॉलम भी समझ में आया? इंडेक्स कॉलम हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। डुप्लीकेट आप जानते ही, किसी भी कॉलम को राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? नो। ब्रज जी मुझे यहाँ पर एक बात पता करनी है, अगर कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया तो उसका ऑर्डर डेट होगा, और वो प्रोडक्ट आपने रिसीव किया तो उसका क्या होगा? शिपमेंट डेट होगा। मुझे ये पता करना है कि आपके पास शिपमेंट होने तक में उसने टाइम कितना लिया, यानी शिपमेंट डिले। कैसे पता करेंगे शिपमेंट डिले? ऑर्डर डेट में से माइनस कर देंगे किसे? शिपमेंट डेट को। तो यहां पर मैं पहले सिलेक्ट करूंगा ऑर्डर डेट, फिर कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे किसे? शिपमेंट डेट को। ऐड कॉलम में डेट पर आएंगे और यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है? सब्ट्रैक्ट डेज के नाम से ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है सभी को? क्या ऑप्शन आ रहा है गाइस? सब्ट्रैक्ट डेज। जैसे ही क्लिक किया आपके सामने आंसर आ रहा है, और ब्रज जी आंसर आ रहा है माइनस में। क्यों आ रहा है माइनस में? शिपमेंट को पहले लेना होगा और ऑर्डर डेट को बाद में लेना होगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। या अगर अब ये काम आप कर चुके हो तो क्या मैं इस कॉलम को -1 से अगर मल्टीप्लाई करा दूं, या वो छोड़ो, यहां पर एक और ऑप्शन है आपके पास, देखिए यहां पर आप इस पर गए, इसमें एक ऑप्शन आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, आ रहा है ना? ये ऐड कॉलम है, लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे रियल, मुझे उसी एग्जिस्टिंग कॉलम को क्या करना है? ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर? स्टैंडर्ड में नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, ये रहा साइंटिफिक में। क्या ऑप्शन आ रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पवन, रिटर्न द मैग्नीट्यूड, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू, नॉट द साइन। तो यहाँ पर आपका जो भी साइन है उस साइन को हटा देगा, अब बस वैल्यू देगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। ये भी वर्क कर सकते थे, या क्या कर सकते थे? पहले शिपमेंट को सिलेक्ट कर लेते, देन ऑर्डर डेट को। इस तरीके से ये आ गया। क्या ये सही कॉलम है सब्ट्रैक्शन के नाम से, या डबल क्लिक करके इसका नाम क्या होना चाहिए? शिपमेंट डिले। वेरी गुड। एब्सोल्यूट क्यों नहीं आ रहा है? आपने सही कॉलम सिलेक्ट किया। अभी चेक करते हैं। ये शिपमेंट डिले आया गाइस, कोई डाउट तो नहीं? इस तरीके से आप ये वर्क
कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें? अरे नींद पूरी हुई है ना आप सबकी? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना शांत क्यों है? भाई सफर तो मैं करके आ रहा हूँ 30-40 घंटे का, दूर से एकदम बिहार से, ट्रेन ही नहीं मिल रही थी, बहुत लंबा रूट है बिहार का। प्लेन का प्लान बना बट वो काफी बहुत ज्यादा बजट खींच रहा था वो, ठीक है बहुत, क्योंकि एक बंदे को नहीं आना था ना भाई, 4-5 बंदों को आना था, तो वो पूरा पार हो जाता फिर, इसीलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये आपका शिपमेंट डिले यहाँ पर कैलकुलेट किया। शिपमेंट डिले से क्या पता लगता रही है यहाँ पर? अगर यहाँ पर शिपमेंट डिले 0 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सेम डे डिलीवरी किसको जाती है? जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं, हाँ हाँ, उन्हीं को जाती है ना। तो क्या आप एक इफ एल्स यहाँ लिख सकते हैं कि अगर 0 या 1 है तो प्रीमियम कस्टमर होगा, अदरवाइज वो नॉर्मल कस्टमर होगा? क्या ऐसा कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है? नहीं है। कैसे बनाएंगे रज्जी बताइए? ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम, वेरी गुड। क्योंकि हम ये काम कंडीशनल से भी कर सकते हैं, बट आप लोग आदत डालो इफ एल्स लिखने की, ठीक है। किस पे चलाना है यहाँ पर? शिपमेंट डिले पर। क्या चलाना है शिपमेंट डिले पर? इफ शिपमेंट डिले की वैल्यू कितनी है, देन क्या हो? हाँ ये भी कर सकते, सही बात है, क्योंकि हम ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, तो वो क्या होगा हमारा? अब बताइए ब्रज जी, यहाँ पर क्या आएगा? एल्सिफ आएगा या एल्स आएगा? तो 1 तक ही चलाना है। नहीं सही कह रहे हो भाई, लेस देन 1 होगा ना, उल्टा लिख दिया तो। ग्रेटर देन 1 थोड़ा ना, लेस देन 1 पे ना, 1 या 1 से कम वाले। हाँ, एल्सिफ आएगा या एल्स आएगा? एल्स आएगा, वेरी गुड। क्यों आएगा एल्स? क्योंकि और कोई कंडीशन अभी नहीं चेक करना, और इन्हें क्या बोल देंगे? नॉर्मल कस्टमर। किया और एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया? इसका कॉलम नेम नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पर आकर के एग्जिस्टिंग एम क्वेरी में चेंज कर देंगे और इसे बोल देंगे कस्टमर टैग। क्या ऐसा कोई कॉलम एग्जिस्ट करता था अभी तक? नहीं। उसी ओल्ड कॉलम में से हमने न्यू कॉलम को यहाँ पर जनरेट किया। अब आप सोचिए, ये तो इतना छोटा डेटा है, इतना कुछ फॉर्मेट यहाँ पर किया जा सकता है, बट इन केस कंपनी में तो बहुत सारे डेटा सेट होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, बहुत टाइम बीतता है यहाँ पर, किसका? पावर बीआई डेवलपर का ETL में बहुत टाइम जाता है। 40% डेटा क्लीनिंग अगर वो इसी से करने का प्लान करके बैठा हो तो इसी पे बहुत सारा टाइम जाएगा। अदरवाइज ये सारा काम किसके थ्रू किया जा सकता है? इक्वल के थ्रू हो सकता है ना सारा काम। इक्वल के थ्रू क्या हम न्यू कॉलम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना लेंगे, तो इस इक्वल के थ्रू बनेगा, राइट। बट जिसको पावर बीआई ही आता है तो वो पावर बीआई के थ्रू बना सकता है। बढ़िया है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताओ, कुछ पूछना, आगे बढ़े? गुड गाइस। अब ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप बाय हो गया हमारे पास, कस्टमर टैग से रिलेटेड हो गया, डिटेक्ट डेटा टाइप हम जानते ही हैं, काउंट रोज करना आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इससे ये आइडिया मिलेगा कि हमारे पास डेटा कितना है। जी काउंट रोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है? 9994। इसका क्या मतलब है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ रोज हैं। इसे वापस कट कर देंगे और एक हमें आइडिया मिल गया इतने नंबर ऑफ रोज हमारे पास थे। कोई डाउट तो नहीं इसमें? गुड। एक बहुत ही काम का ऑप्शन है जो इंटरव्यू पूछेगा ही पूछेगा आपसे, दैट इज आपका ये मैनेज पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? मैनेज पैरामीटर। अब ध्यान से देखना, आपने जो पूछा था ना, हाँ भाई इधर इधर आपने पूछा था सेल्स पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, और प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, बट हमें स्लाइसर यूज नहीं करना। ये तीसरा तरीका है उस चीज को अचीव करने का। 2 तरीके बता रखे हैं। 2 कौन से? बुकमार्क और सिलेक्शन वाला, ये सिलेक्शन पेन वाला, और दूसरा डेक्स में सिलेक्टेड वैल्यू वाला, और ये तीसरा क्या नाम है इसका? मैनेज पैरामीटर्स। अब ध्यान से देखना इधर, मैनेज पैरामीटर्स का मतलब है कि आप ETL के लेवल पर, ETL मतलब इस डेटा पाइपलाइन के लेवल पर आप कोई फिल्टर बनाना चाह रहे हैं, कोई पैरामीटर बनाना चाह रहे हैं। अगर एक बात बताओ, अगर आपने यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन होता है, ये कितने एम्पियर तक का सपोर्ट करता है? वोल्ट का 220 440 होता है कि नहीं होता है? पीछे से अगर 100 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है तो क्या ये तो भी ये 440 ही देगा?
भाई पीछे से पाइपलाइन क्या कर दी गई है, कट कर दी गई है। तो यहाँ पर मैनेज पैरामीटर्स के थ्रू हम एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड के बावजूद भी हम अपने पाइपलाइन को मैनेज कर सकते हैं, ईटीएल खराब नहीं होगा इससे हमारा, राइट। मैनेज पैरामीटर में एडिट का ऑप्शन आ रहा है, मैनेज का ऑप्शन आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, न्यू का। अभी हमने कोई मैनेज तो करना नहीं क्योंकि कोई बनाया ही नहीं है, तो न्यू पर आएंगे। मैं 2 पैरामीटर बना रहा हूं, एक बना रहा हूं प्रीमियम कस्टमर जो अभी बनाया हमने, उसमें खाली कौन सा डैशबोर्ड दिखाएगा, बस प्रीमियम, और दूसरा नॉर्मल कस्टमर का। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो पहले स्पेलिंग देख लेंगे क्या लिखा है, कैसे लिखा है, केसेस चेक कर लेंगे। नॉर्मल कस्टमर लिखा है और प्रीमियम कस्टमर लिखा है, ये लिखा है ना इधर हमने, PREMIUM, ठीक है, और नॉर्मल कस्टमर। चलिए अब गाइस यहां पर आप आएंगे मैनेज पैरामीटर पे और न्यू पैरामीटर पे क्लिक करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा ध्यान रखना, ठीक है। रिया क्या ऑप्शन आ रहा है मैनेज पैरामीटर में, पैरामीटर का नाम। तो ये वाला पैरामीटर किसके लिए बन रहा है, प्रीमियम कस्टमर्स के लिए बन रहा है। प्रीमियम कस्टमर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसका नाम कर देते हैं यहां पर क्या, शो प्रीमियम कस्टमर्स। इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं कि क्या, दिस विल शो ओनली प्रीमियम कस्टमर्स डेटा, या जो भी है ना। अब यहां पर डेटा टाइप आ रहा है और यहां पर सजेस्टेड वैल्यूज आ रहे हैं। हम कह रहे हैं सजेस्टेड वैल्यूज में यहां पर हम ना एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है। यह एक काम करते हैं, इसका ना शो कस्टमर नहीं करते, इसका नाम रख देते हैं चूज कस्टमर्स, ठीक है। दिस विल शो प्रीमियम कस्टमर्स एंड कस्टमर्स डेटा और यूजर कैन चूज वैल्यू। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। 2 वैल्यू आएंगे यहां पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज में, रियल। पहला क्या वैल्यू होगा, नॉर्मल कस्टमर, और दूसरा क्या वैल्यू होगा, प्रीमियम कस्टमर। क्योंकि ये 2 नाम हमने रिया यहां पर क्यों दिया, क्योंकि 2 ही डेटा इसमें हमारे पास है ना। डिफॉल्ट यहां पर रिपोर्ट आप किसका दिखाना चाहते हैं, डिफॉल्ट डैशबोर्ड किसका दिखाना चाहते हैं, नहीं डिफॉल्ट क्या दिखाना चाहते हैं, चूज का मतलब तो बंदा चूज कर रहा है, डिफॉल्ट किसका दिखाओ, नॉर्मल का दिखाएं या प्रीमियम का दिखाएं। तो यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू में क्या सिलेक्ट कर लिया, नॉर्मल। और अभी किसका दिखाना चाहते हो, करंट में किसका दिखाना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि भाई एक नॉर्मल हो गया तो दूसरा क्या होगा, अभी करंट में भी हमने क्या बोल दिया, नॉर्मल। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर एक नॉर्मल है तो दूसरा क्या होगा, प्रीमियम। भाई डिफॉल्ट में भी मैं किसका दिखाना चाहता हूँ, नॉर्मल, और अभी प्रेजेंट में किसका दिखाना चाह रहा हूँ, नॉर्मल का दिखाना चाह रहा हूँ। 2 ही डेटा है इसमें, ये क्लियर है, ओके किया। क्या सिलेक्टेड है यहाँ ब्रज जी, वेरी गुड। ये हमने क्या बना के रख लिया, अरे क्या बना के रखा है इधर, अभी थोड़ी देर पहले क्या बनाया था, फंक्शन। अब ये क्या बना है, पैरामीटर। ये भी क्या था, इटैलिक, ये भी यहीं तक के लिए बना है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, नॉर्मल कस्टमर। ऑर्डर्स पर गए, ऑर्डर्स में कितना डेटा आ रहा है यहाँ पर कस्टमर टैग पे गए, दोनों डेटा आ रहा है अभी फिलहाल, नॉर्मल का भी आ रहा है और प्रीमियम का भी आ रहा है ना दोनों। मैं यहाँ पर चाहता हूं कि यूजर अगर नॉर्मल सिलेक्ट करे तो नॉर्मल दिखे, प्रीमियम सिलेक्ट करे तो प्रीमियम दिखे। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पे बंदा फंस जाता है। इसके ड्रॉप डाउन पर जाएंगे और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, और टेक्स्ट फिल्टर में जा करके हम बोलेंगे क्या, इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल्स टू में जा करके यहां पर ये वैल्यू लिखेंगे नहीं। यहां पर हमने देखो एबीसी की बजाय यहां पर क्या ऑप्शन आ रहा है, क्या हमने कोई पैरामीटर बना रखा है, बिल्कुल। पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे और क्या नाम है हमारे पैरामीटर का, चूज कस्टमर। और चूज कस्टमर में बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू है, नॉर्मल कस्टमर है कि नहीं है यहाँ पर, 1 मिनट रुकना। ऐसे बर्थडे पार्टी के बाद सोकर आगे देखिए भाई
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट किया भाई, चूज कस्टमर, और चूज कस्टमर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? अच्छा, अगर ये अप्लाई नहीं था तो इससे पहले कितना डेटा दिखा रहा था? यहाँ पर दोनों दिखा रहा था। अब क्योंकि इस वाले कॉलम पे एक फिल्टर अप्लाई होने वाला, और फिल्टर किसके थ्रू अप्लाई हो रहा है? पैरामीटर के थ्रू अप्लाई हो रहा है, और पैरामीटर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नॉर्मल। तो ये कौन सा फिल्टर अप्लाई करेगा इधर? नॉर्मल कस्टमर का। ओके करेंगे। यहाँ पर दिख तो पहले भी नॉर्मल ही रहा था, अब भी नॉर्मल ही है, बट यहाँ पर आकर के चेक करेंगे तो देखो क्या सिलेक्टेड है, नॉर्मल कस्टमर। अब एक्चुअली में ये इसे कहते हैं डायनेमिक फिल्टर। क्या कहते हैं इसे? और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, फिल्टर यूजिंग पैरामीटर। फिल्टर यूजिंग पैरामीटर, इसका फायदा क्या होता है देखें। यहाँ पर इस रिपोर्ट को क्लोज एंड अप्लाई किया, अप्लाई चेंजेस किया, थोड़ा सा वेट किया, और ये बिगनर पावर बीआई डेवलपर का टॉपिक नहीं है, ये बिगनर से ऊपर का है, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर ही इसका यूज होता है एक्चुअली में कंपनी में। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि 2-2 साल तक ये सारा जो आपने पढ़ा कंपनी में यूज नहीं होगा, सारी चीजें एक साथ। हाँ, इनमें से कोई चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी, कोई चीजें बिल्कुल भी यूज नहीं होंगी इनमें। ठीक है, पूजा भाई अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है ये? टेबल इज एम्प्टी, स्पेलिंग गलत होगा। स्पेलिंग देखो, चेक करो, कस्टमर की स्पेलिंग गलत डाली होगी। क्या मिस्टेक था? तो क्या इशू है यार? हैं? अप्लाई चेंजेस नहीं हो पा रहा है। पावर बीआई है तो इन सब मामले में तो थोड़ा सा बेकार है। किस मामले में? लैगिंग बहुत करता है ये टूल, है ना। इस मामले में टैब्लू सही है। टैब्लू एक्चुअली क्या करता है ना, आपके प्रॉपर उसका एक अलग से इंजन है जो मेमोरी एलोकेट कर देता है, रैम पे ज्यादा लोड नहीं देता। इसका क्या है, सारा लोड रैम पे चले जाता है, और उस चक्कर में हैंग होता है। तो कंपनी के पास अगर बल्क में वॉल्यूम का डेटा आ रहा है तो वो टैब्लू प्रेफर करती है, वो पावर बीआई प्रेफर नहीं करती। अगर बल्क वॉल्यूम में आ रहा है, लाखों करोड़ों डेटा बहुत तेजी से उन्हें डैशबोर्ड चाहिए, है ना, तो टैब्लू यूज करते हैं, और टैब्लू कॉस्टली भी है इसीलिए। क्या अभी थक गए क्या? ये तो हैंग हो गया। क्या क्या पूछा था आपसे भाई एक्सेल में? काउंट करने का पूरा प्रोडक्ट को, और उसके बाद ये पिवट टेबल लगाने को बोला था, और उसके बाद लेफ्ट राइट पूछा था, उसके बाद फिर लीड के बारे में पूछा था, और एसक्यूएल पूछा था। एसक्यूएल में क्या पूछा? एसक्यूएल में ग्रुप बाय पूछा था, और उसके बाद सीक्वेंस सब क्वेरी के बारे में पूछा था। वो मतलब कैसे लगाते हैं मैंने बता दिया उसको, सेकंड है स्टाइल से बोला, और थोड़ा सा दो तीन लाइन का जो होता है कोड उसको एक्सप्लेन कर दिया। खुश, उतने पे खुश हुआ है। और उसके अलावा फिर जब सीनियर मैनेजर के पास था, हाँ, तो वहाँ पे डैशबोर्ड एक्सप्लेन किया। तो आपको तो उनके काम से ज्यादा ही आता है आपको, जितना पूछा होता पाइथन यूज नहीं होता ना उधर। है। हाँ, तो फिर तो आपके पास कंट्रोल आने वाला है कुछ दिन बाद, अब आप ये ले लो। हाँ, क्योंकि अभी मैं जो अभी पाइथन का डीए स्टार्ट होगा, उसमें देखना अलग तरीके से रिपोर्टिंग बनेगी। ठीक है, ये हैंग हो गया भाई, फाइल भी सेव नहीं कर रखी है तो मैंने। नहीं, फाइल अलग है। चलो देखते हैं, इसका कुछ तो करते हैं। नहीं, ये फाइल भेजना भी था ना मुझे, इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। क्या क्या पढ़ा भाई आप लोगों ने? ब्रज जी बताइए, यूटिलाइज किया टाइम को? टाइफाइड आ गया था? जय हो। आपका भाई प्रियांशु?
गेट की तैयारी वो भी नहीं करी आपका भाई ध्रुव? कुछ नहीं रियल? थोड़ी बहुत एडवांस एक्सेल में क्या समय पढ़ लिया था एक्सेल में? शाबाश। एक्सेल में है समय? पावर ये तो आप एडवांस एक्सेल कैसे हैं? एडवांस एक्सेल में डेक्स में है समय, मैं यही आप लोगों से पूछना चाह रहा था। है ठीक है डेक्स, क्योंकि एडवांस एक्सेल में भी और एडवांस आप जाओगे तो डेक्स आ जाता है, उसमें भी डेक्स है। ठीक है, उसमें पावर पिवट आता है ना, उसके अंदर सारे डेक्स के फंक्शन चल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा जब अभी यहाँ डेक्स चलेगा ना, एक बार मैं एक्सेल से रिलेट करवा दूंगा उससे। ठीक है, चलिए फाइल अभी यहाँ पर ये क्लोज कर देते हैं। क्या भाई रियल हंस रहे? हाँ आपने जो 6 घंटा पढ़ा था उसमें था ये। नॉर्मल जो ऐड कॉलम्स करा तो ज्यादा ध्यान रखना यूडीमी के ज्यादा सर्टिफिकेट शो करने का वो नहीं है, कर लो बट रिज्यूम में हार्डली 2, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है हाँ, नहीं शो तो करो, अगर है तो शो करो भाई। हाँ ज्यादा नहीं, क्योंकि ये ना क्रेज होता है एक्चुअली सर्टिफिकेट्स का ना, किसी को क्रेज होता है, या तो कुछ नहीं होता या फिर अचानक से उसके पास सीधा 30-40 लाइन लगा देता है वो, क्योंकि फिर एक आदत हो जाती है उसकी, नहीं भाई अब तो सर्टिफिकेट करना है। सर्टिफिकेट का रश मत पालो, अच्छे वाले सर्टिफिकेट रखो, और ये फ्री वाला बताना भाई आप कहाँ से फ्री वाला करवा रहे हो। ठीक है, सारे जितने महंगे महंगे कोर्सेज सब फ्री हो जाएंगे। कुछ क्यों, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था, उसका कोर्सेरा वाला बताना मुझे। हाँ क्योंकि यूडीमी से अच्छे ना कोर्सेरा के मुझे कुछ होता नहीं। टेलीग्राम का ग्रुप है, भेजो जरा, इस ग्रुप में ऐड करो मेरा नंबर। टेलीग्राम ये आपको पता है रसिया, ये रसियन एप्लीकेशन है टेलीग्राम। गया भाई वो फाइल तो गया हमारा, ठीक है बट कोई बात नहीं, समझ तो आया ना? पवन समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैं जल्दी से वो ये वाला बता देता हूँ आपका मैनेज पैरामीटर वाला, और फिर मॉडलिंग कर लेते हैं, अभी आधा घंटा है हमारे पास। ठीक है हाँ? नहीं भाई बोर हो रहे हो क्या? हाँ पक्का? तो ये तो क्लोज करा दो मैनेज पैरामीटर, ये तो करा दो ना। ठीक है चलो, तो ये डेटा मंगा करके ये करा देता हूँ, मॉडलिंग फ्रेश माइंड से कर लेना, मॉडलिंग वैसे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉडलिंग ना, हाँ ठीक है मॉडलिंग कल करा दूंगा, बट मैं मूड में तो आया था कि आज ही कराना है। अजीब सा लग रहा है। सब सो रहा है। साढ़े 9 बजे। ठीक है तो स्टेप बताएंगे अभी पवन, अभी तक हमने क्या क्या किया था इसमें, अभी ये मैनेज पैरामीटर वाले में। बना लेते हैं, शिपमेंट डिले चाहिए था ना हमें। हाँ तो ये रहा, शिपमेंट डिले कर देते हैं, अभी तुरंत बना देते हैं। उसका वो भेज दो मुझे क्वेरी, व्हाट्सएप लॉगिन नहीं रहने दो। शिपमेंट डिले कैसे निकालते हैं? दोनों को सिलेक्ट करके सब्ट्रैक्ट डेज, देन उसके बाद कस्टम पे था, और कस्टम में इफ शिपमेंट डिले, क्या कह रहे हो, क्या बोलते हो भाई प्रियांशु? क्या बोलते हो?
मूड बोल रहा हैं? इतना माल पानी क्यों खाते रहते हो? नहीं सर। इसका क्या नाम रखे इस कॉलम का? बताओ भाई कि आवाज वहीं तक रह जाती है। नहीं सर, मैं और कुछ कर रहा था। क्या कह रहे थे बताओ तो। वही तो सुनाई नहीं दिया ना मुझे। नहीं। चलो यहाँ पर ही कस्टमर कस्टमर टैग आ गया। यहाँ मैनेज पैरामीटर पे गए, न्यू पैरामीटर। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और यहाँ पर पहला क्या था? नॉर्मल कस्टमर, और दूसरा इतना ही था ना? ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू में नॉर्मल, और करंट वैल्यू में भी हमने यहाँ पर रख लिया नॉर्मल। ओके किया। ठीक है, इसके बाद का स्टेप भाई पवन बताइए। स्टेप भूल गए। यहाँ पर कस्टमर टैग पर आकर के टेक्स्ट फिल्टर पर इज इक्वल्स टू, और इसके आगे क्या पास करा देंगे? पैरामीटर को, है ना? यहाँ पर इससे न्यू नहीं, पैरामीटर जो बना रखा है ये रहा, सिलेक्ट कस्टमर क्लास। ओके किया। तो इसमें बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सिलेक्टेड था, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? नॉर्मली आ रहा है। सही है, ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई किया और वेट किया, और हैंग हो गया तो छोड़ देंगे। ठीक है। उसमें और भी कुछ फॉर्मेशन थे ना पिछली बार, इसीलिए थोड़ा सा इशू आ गया होगा। चलिए आगे यहाँ पर। ठीक है, गुड। अब यहाँ पर मान लेते हैं एक छोटा सा हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर ना जल्दी से हम इनके कुछ कार्ड वर्ड यहाँ पर शो करा देते हैं इधर, लाइक दिस। एक तो सेल्स हो गया, एक प्रॉफिट हो गया, और एक यहाँ पर क्वांटिटी हो गई। तीन हमने यहाँ पर पास करा दिया। ठीक। और यहाँ पर एक हम ये रीजन वाइज ले लेते हैं। रीजन में हमने यहाँ पर इधर ये, और यहाँ पर रीजन वाइज सेल्स, ये कुछ इस तरीके से। और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास ये वाला। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर ऑर्डर डेट, और ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग सेल्स। ब्रज जी क्लियर है? यहाँ पर ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन बन करके आगे लाइक दिस। ठीक है, ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्लास बातें नहीं भाई, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर एक हम इधर स्लाइसर लेते, ये कार्ड लेते हैं, और कार्ड में हमने यहाँ पर वैल्यू ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर एक हमारे पास कॉलम था ना, कस्टमर टैग। कस्टमर टैग देखो, ये रहा कस्टमर टैग। तो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर गए? नॉर्मल कस्टमर। और इसके जनरल पर गए, और इसके ये विजुअल पर गए, और इसके कॉल आउट लेबल को ऑफ कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और या फिर एक काम करो, यहाँ पर हमने बोला कि एक न्यू मेथड पर जाओ, और न्यू मेथड पर हमने एक डैक्स बनाया, और डैक्स हमने यानी कि एक हमने फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूला में हमने अब ब्रज जी बोला और कॉन्केट करने के लिए एम्परसेंड को यूज कर सकते हैं, याद है ना? और हमने यहाँ पर कॉलम को पास करा दिया कस्टमर टैग को। किसको पास करा दिया? कस्टमर टैग को। तो ऐसे मत पास करो इधर, एक मिनट रुको, यहाँ पर कॉन्केट ही यूज कर लो। कॉन्केट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और कॉन्केट एक नया कॉलम आपको रिटर्न करेगा ना। तो यहाँ पर आप ये कॉन्केट को रिटर्न करो। यहाँ एक एज अ मेथड हम यहाँ पर कॉल करेंगे। पहला हमें यहाँ पर टेक्स्ट देना है क्या? DASHBOARD, डैशबोर्ड 4। ठीक है। अब रजित दूसरा यहाँ पर हमें देना है कस्टमर टैग। तो कस्टमर टैग हमें कैसे मिलेगा यहाँ पर? एक मिनट, यहाँ पर उसमें क्या है ना, उसमें दो दो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक ही इन्फॉर्मेशन है। ये डायरेक्ट नहीं होगा। ये आपका डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ये ना ऐसे होगा। एक मिनट रुको इधर। ठीक है, एक मिनट, या एक काम करो, इसे अभी ऐसे पास कर दो। डैशबोर्ड 4
कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये कार्ड को कॉल करो, इसको यहाँ पर ये पास करो, यहाँ पर ये दूसरा कॉल करो, और इसमें आप यहाँ पर कस्टमर टैग को पास करो। ठीक है, ठीक है। तो ब्रज जी ये हमारा किसके लिए डैशबोर्ड बन रहा है अभी? डैशबोर्ड फॉर नॉर्मल कस्टमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये सारे वैल्यूज हैं, और यहाँ पर अब आप इधर ट्रांसफॉर्म डेटा में ऑप्शन आ रहा है आपके पास क्या? एडिट पैरामीटर। और इस एडिट पैरामीटर पे गए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड था? इसको चेंज करके हमने क्या बोल दिया? प्रीमियम कस्टमर। ओके किया, अप्लाई किया, अब वेट करना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ रहा है? ये स्पेलिंग गलत है क्या हमारी? जरा चेक करते हैं इधर। PREMIUM प्रीमियम CUSTOMER प्रीमियम कस्टमर। डेटा क्यों नहीं है हमारा? एक मिनट रुको, इधर इसमें डेटा क्यों नहीं है हमारा? अगर वहां ब्लैंक आ रहा है तो यहाँ भी ब्लैंक आएगा। यहाँ देखो प्रीमियम लिखा है ना इधर, है ना, और प्रीमियम में यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, राइट? तो यहाँ थोड़ी देर के लिए, एक मिनट, क्लियर फिल्टर करो, स्पेलिंग का कुछ मिस्टेक होगा। पी कैसा है इसमें? स्मॉल में, और हमने कैसा पास कर दिया? कैपिटल में, राइट? ठीक है, इसीलिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होता है। इधर इस पे डबल टैप करो, और यहाँ पर इसकी स्पेलिंग में कैपिटल पी पास करो। ठीक है, ओके। और इस पे आकर के टेक्स्ट फिल्टर पर इज इक्वल्स टू में यहाँ पर पैरामीटर, ओके किया, प्रीमियम। अब आ रहा है ना प्रीमियम कस्टमर। अब क्लोज एंड अप्लाई किया, अब वेट करेंगे, और यहाँ पर आपके सामने प्रीमियम कस्टमर का यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगा। देखिए आ रहा है। डैशबोर्ड किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? ये लिख लीजिए, प्रीमियम कस्टमर। अब जो रिपोर्ट मैनेजर है वो डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा में नहीं जाएगा, ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर किस पे जाएगा? एडिट पैरामीटर, और यहाँ से किसको चेंज कर देगा? नॉर्मल कस्टमर को। और देखिए ये एडवांस लेवल का और फिल्टर हो गया, इसमें कोई फिल्टर नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर जैसे ही अप्लाई चेंजेस करोगे, मस्त आपका डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा। किस पे? नॉर्मल कस्टमर। सोचिए ये हम एंटायर रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पर ये पेज नहीं है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, सारे पेजेस एक बार पे क्या लग जाएगा? सब पे एक बार पे फिल्टर लग जाएगा। इसीलिए आपका मैनेज पैरामीटर एडवांस फिल्टर का भी पार्ट होता है, राइट? इस तरीके से भी ये काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। सही है भाई? कोई डाउट इसमें? ये वैल्यूज चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो क्या क्या आज हमने यहाँ पर कवर किया? इतना कवर किया कि भूल ही गए? क्या क्या कवर किया बताओ, बताओ भाई पवन। चलो ये लो, ये दिखा देता हूँ इधर। यहाँ पर ऐड कॉलम के अंदर में हमने कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, कस्टम कॉलम हमने देखा, इन्वोक देखा, कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स हम जानते ही है, डुप्लीकेट कॉलम हमने यहाँ पर देखा, राइट? और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का हमने यहाँ पर देखा था। बाकी ऑलमोस्ट आपको आते ही है। प्रॉपर्टीज, एडवांस एडिटर हमने पढ़ा ही हुआ है, मैनेज पैरामीटर अब हमने देख ही लिया। अब अगर उसी को एडिट करना है तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा? एडिट पैरामीटर। और अगर कोई तीसरा वैल्यू भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, या इसको क्लिक करो, इस पर मैनेज पैरामीटर पे जाओ, और यहाँ पर कोई तीसरा ऐड ऑन करना है लिस्ट में, नो कस्टमर्स, तो उसके अकॉर्डिंग नो कस्टमर का रिपोर्ट आ जाएगा, या जो भी ब्लैंक है वो आ जाएगा, करेक्ट? इस तरीके से आप यहाँ पैरामीटर पे वर्क करते हैं। कोई कंफ्यूजन? डेटाबेस से डेटा मंगाना सीख रखा है हमने, ये क्लियर है ना? पाइथन से एसक्यूएल सीख रखा है, एसक्यूएल से पावर बीआई सीख रखा है, सीख रखा है ना? आप लोग पाइथन के थ्रू सीक्वल के डेटा को चेंज करो, पाइथन में लूप चलाओ, हर एक सेकंड में डेटा सीक्वल में इंसर्ट कराओ, और सीक्वल का डेटा को किससे कनेक्ट कराओ? पावर बीआई से। और जरा चेक करो कि पाइथन के स्क्रिप्ट के थ्रू पावर बीआई में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें गाइस? नो? तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये पूरा वर्क करते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें, रोज रखना, रोज डिलीट करना, रिमूव करना, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्प्लिट करना, ग्रुप बाय करना, फर्स्ट रो हेडर करना, अपेंड क्वेरी, मर्ज क्वेरी, ट्रांसफॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना, बेसिक कैलकुलेशन इसमें कुछ खास है नहीं, और ऐड कॉलम में ये सारी चीजें हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। व्यू में हम
कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रोफाइलिंग और कॉलम क्वालिटी के बारे में हमें पता ही है। कॉलम प्रोफाइल एक बार ऑन कर लो और ये हर कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। देख रहे हैं ना, हर कॉलम का क्या बता रहा है ये, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो यहां पर आप सेल्स वाले पर गए और सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और देखिए सेल्स का स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आ रहा है। और ये ना टॉप 1000 डेटा के बेस पे बताता, ध्यान रखना, ये सारे डेटा का नहीं बताएगा। टॉप 1000 डेटा में मिनिमम सेल्स कितना है, मैक्सिमम कितना है, एवरेज कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है एंड सो ऑन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न कर रहा है। कोई कंफ्यूजन? एम क्वेरी मैंने बता रखा था कहां से सारे 900 के 900 एम क्वेरी कैसे मंगवा सकते हैं, बताया था लास्ट क्लास में, ये बताया था कि नहीं बताया था? अरे बताया होगा भाई, याद करो, भूल जाते हो आप लोग। यहाँ होम पे गए, न्यू सोर्स पे गए, न्यू सोर्स पे किस पे गए, ब्लैंक पे गए और इज इक्वल्स टू बताया था ना, हैशटैग क्या लिखते हैं यहाँ पर, शेयर्ड, इज इक्वल्स टू हैशटैग शेयर्ड। और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सारे एम क्वेरी के लिस्ट आ जाएंगे। देखिए ये सारे आ गए ना यहाँ पर, और इसे 2 टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई, रियल 2 टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। ये सारे के सारे टेबल में कन्वर्ट हो गए। अब आपको कौन सा एम क्वेरी जानना है, इधर बताओ, टेक्स्ट से रिलेटेड जानना है, तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट जाकर के सर्च किया, ये थोड़ा, एक मिनट, अभी तक ये लोड नहीं ले पाया पूरा। देखिएगा यहाँ पर ये सारे फंक्शन आ रहे हैं, देखिए देख रहे हैं, ये रहा टेक्स्ट आ रहे हैं ना, इधर देखो भाई टेक्स्ट के सारे फंक्शन आ रहे हैं। अब टेक्स्ट से रिलेटेड कौन सा फंक्शन यहाँ पर आपको पढ़ना है, बताओ पवन, कौन से फंक्शन के बारे में जानना चाहते हो? टेक्स्ट डॉट मिडल क्या करेगा, टेक्स्ट डॉट मिडल मिडल पार्ट को लाके देगा। तो आपको इसके बगल में इसके फंक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही फंक्शन पर क्लिक करोगे नीचे आपको हिंट दे देगा ये रहा, और यहाँ से फंक्शन पढ़ लो। ये फंक्शन का क्या है इसका भाई साकिब, एग्जाम्पल है टेक्स्ट डॉट मिडल क्या करता है। हेलो वर्ल्ड में आपने बोला 6 से अगले 5 कैरेक्टर को मंगाओ, तो देखो 6 से अगले 5 कैरेक्टर यानी वर्ल्ड को ला करके आपको दे दिया। इस तरीके से आप सारा इनका यूज कर सकते हैं, कोई इंटरनेट भी यूज नहीं करना पड़ा, लेकिन एक क्वेरी चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पर आप सारे एम क्वेरी को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू हैशटैग शेयर्ड का यूज करके, इस तरीके से। इजी है, कोई डाउट इसमें? नो। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका डन हो गया है। हाँ, इसमें एक और ऑप्शन आता है कि आप पाइथन या आर लैंग्वेज का स्क्रिप्ट चला सकते हैं। मतलब डेटा क्लीनिंग का काम जो आप इसके थ्रू कर रहे हैं, ETL के थ्रू कर रहे हैं, वो ETL के थ्रू ना करके किसके थ्रू कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। एक बार जरा इसे एक्सप्लोर करके आना, ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करवाऊंगा। परफेक्ट, डन। चलिए आज यहीं पर इसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या होगा नीतीश जी हमारा? ये सारे हो गए, ये क्लियर है ना अब इधर? ठीक है, डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, और फिर उसके बाद ये रो लेवल सिक्योरिटी। पहले डेटा मॉडलिंग देखेंगे, देन उसके बाद ये रो लेवल सिक्योरिटी देखेंगे। ड्रिल डाउन तो पढ़ा ही रखा है, बस मुझे ड्रिल तो थोड़ा सा बताना, फिर उस टाइम ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। राइट, कोशिश करना कि ये कल हो जाए, वैसे लग तो नहीं रहा है, RLS तक भी हो जाए तो अगले फिर हमारा खाली डेक्स बचेगा बस। ठीक है, देखते हैं इधर, डन करें। चलिए अटेंडेंस लगवा लो आप लोग, कौन कौन है ऑनलाइन? अवनीश है, रोशन है और अभिषेक है।